हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जीवन में लड़ाई करना सही है या लड़ाई को ख़त्म कर देना सही है या समझौता कर लेना सही है? हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखते हैं कि हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, दो पक्षों में दरार हो जाती है, दो गुटों में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो हम इसको इस तरह समझते हैं, हम थोड़ा सा पुराने ज़माने में चले जाते हैं जब युद्ध हुआ करते थे। आज के समय में तो युद्ध होते भी नहीं हैं, सिर्फ सीमाओं पर होते हैं। पर उस ज़माने में जब युद्ध हुआ करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य पर, एक राजा दूसरे राजा के राज्य पर हमला करता था। बहुत सारे कारण होते थे। किसी को विजय प्राप्त करने का लालच रहता था, लालसा रहती थी। कुछ लोग होते थे कि धन एकत्रित करना है कि हम राज करेंगे, उनको जीत लेंगे तो उनका धन भी हमारा हो जाएगा। कुछ लोग मजबूरन किसी ने उन पर युद्ध कर दिया है तो युद्ध को टालने के लिए या पराजय से बचने के लिए युद्ध करते थे। बहुत सारे अनेक कारण होते थे। और ये सच भी है कि आगे बढ़ना है तो आपको ढेर सारी जीवन में बाधाएं पार करनी ही होगी, बाधाओं से लड़ना ही होगा। ये भी सच है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा था कि युद्ध के लिए तैयार होना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ये समझना महत्वपूर्ण है कि क्या युद्ध को टाला जा सकता है। क्योंकि एक सफल युद्ध वही होता है जो कभी किया ही नहीं गया हो। क्योंकि आप युद्ध करके विजय तो प्राप्त कर लेंगे, अपना मान भी बढ़ा लेंगे, लेकिन उसमें जो हानि होगी, क्षति होगी, धन की, जन की, आपकी सारी व्यवस्थाओं की, जो आप एक युद्ध करने के लिए तैयारियां करते हैं, लोग भी मर जाते हैं उसमें। उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ। लोग मर जाते थे। आपके जो हथियार वगैरह रहते हैं, जो गोला बारूद बंदूक, ये सब चीज़ें वेस्ट चली जाती हैं। आपको जीत तो हासिल होती है लेकिन बहुत सारा लॉस भी होता है आपको। एक तरह से आप अपना बल खो देते हैं। तो संभव हो सके तो युद्ध को टालें और इस शक्ति को एकत्रित कर उस समय लगाएं जहाँ पर युद्ध टालना संभव ना हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो अब हम अपने ज़माने में आ जाते हैं कि हमारे ज़माने में जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं या दो गुटों में झगड़ा वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या लड़ाई करना सही है कि नहीं है? तो हम उस ज़माने के हिसाब से भी देखें। यदि आप किसी से झगड़ा करते हैं, किसी के आपका और किसी का झगड़ा हो गया है, मनमुटाव है, तो दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या, जलन, प्रतिशोध जैसी भावनाएं पैदा हो जाएंगी। आप अपने जीवन में जो लक्ष्य तय कर रखे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान ना देकर आपका ज़्यादातर मन जो है वो इन चीज़ों में लगा रहेगा। आप अपने अंदर से शक्तियाँ भी खोएंगे, एनर्जी को लॉस करेंगे इन चीज़ों में लगाकर, और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इसी चीज़ में लगे रहेंगे। तो कोशिश करें अपने जीवन में जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ लड़ाई को टालें, संधि कर लें, समझौता कर लें यदि संभव हो तो। जहाँ बिल्कुल ही संभव नहीं है वहाँ ठीक है, पर जहाँ संभव हो वहाँ पर लड़ाई को ख़त्म करें। कहा जाता है कि अपने से ज़्यादा बलवान या शक्तिशाली व्यक्ति से यदि आप झगड़ा ख़त्म करते हैं, समझौता करते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं। यदि आप अपने बराबरी के व्यक्ति से समझौता कर लेते हैं तो आप गुणवान हैं। और यदि आप अपने से दुर्बल या अपने से छोटे व्यक्ति से समझौता कर लेते हैं तो आप दयावान हैं। झगड़ा करके आप अपने जीवन में एक नया शत्रु या दुश्मन तैयार कर लेंगे। लेकिन यदि आप झगड़े को ख़त्म करते हैं, समझौता करते हैं, तो आप अपने जीवन में एक मित्र को पाएंगे जो कि जीवन भर आपको लाभदायक रहेगा। लेकिन वो दुश्मन जो आप पैदा कर लेंगे वो जीवन भर आपके लिए भी और उसके लिए भी, आप दोनों एक दूसरे के लिए हानिकारक ही होंगे और आपको दोनों को एक तरह से तकलीफ ही होगी। आप कहीं ना कहीं जहाँ भी मिलेंगे आपके मन में गलत भावनाएं पैदा होंगी। आप आगे बढ़ने का ना सोच के इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे। इससे आपका परिवार, आपसे जुड़े हुए लोग, वो सभी भी डिस्टर्ब होंगे, वो सभी भी दुखी होंगे। तो कोशिश करें अपने जीवन में यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है और यदि संभव है तो उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें या फिर टाल दें, और हो सके तो समझौता कर लें। और फिर संभव नहीं है, यदि कुछ ऐसा हो गया है कि अब तो रोका नहीं जा सकता है, तो फिर उसको रोकना सही भी नहीं है, उचित नहीं है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नई सोच के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।